ज़िमनी इंतखाब के मौके पर जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद और आज के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक हम सहाफ़ियों तज्ज़ियाकारों की राय भी लेंगे। मज़हर अब्बास, महमद सरफराज हमारे साथ शामिल होंगे। इनके अलावा हम सियासतदानों से भी बात करेंगे, उनकी भी राय हासिल करेंगे इस नशियात के दौरान। लेकिन सबसे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे और अब तक जिन हलकों में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वहाँ पर पोलिंग से मुतालिक क्या खबर है, ये आपके लिए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 5 हलके हैं कौमी असम्बली के और 16 हलके हैं सूबाई असम्बली के जहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। एक हलका ऐसा है जो कि 22वां हलका है जहाँ पर रीपोलिंग हो रही है और ये हलका PB 50 है बलूचिस्तान में। उसकी भी मालूमात आपके सामने रखेंगे। अभी हमारे साथ हैं सलीम बुज़दार, दुआ मिर्ज़ा, मोहम्मद अली और इब्राहिम कंबो। उनसे हम बात करेंगे। दुआ मिर्ज़ा, लाहौर से क्या अपडेट है? 4 ऐसे हलके हैं सूबाई असम्बली के लाहौर में जिनका इंतखाब हो रहा है, एक कौमी असम्बली का हलका भी है। उससे मुतालिक क्या ताज़ा तरीन खबर है इस वक्त? जी, लाहौर में NA 119 एक कौमी नशिस्त का हल्का है और 4 सूबाई हल्के हैं। मैं इस वक्त PP 149 में मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। बाद ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिनमें 15 से 20 मिनट ताख़ीर हुई, लेकिन थोड़ा अगर देखें तो 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। अभी तक जारी है। सुबह के वक्त हमने देखा कि टर्न आउट ना होने का बराबर रहा दोपहर 12 बजे तक, लेकिन अब लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। PP 149 जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ीशान रशीद है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। सुबह में हमने देखा कि लीगी कारकुनान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान में कुछ तलखलामी हुई। पुलिस ने तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद को, ये उनका दावा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके बाद एक बड़ा इवेंट यहाँ पर पेश आया जहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 215 में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ने विज़िट किया तो उन्होंने एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45-10 ऐसे फॉर्म थे जिनको उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा और उस पर दस्तखत हुए थे खाली फॉर्म पे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मौके पर इकबाल जुर्म भी किया और उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई है। उस पर उन्होंने अभी RO को दरख्वास्त दे दी है, लेकिन बाकी पोलिंग स्टेशन में अभी पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर जारी है। और ये जब वाक़या हुआ है इस दौरान भी पोलिंग का अमल नहीं रुका, अलबत्ता पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची, मुतल्लिका SP पहुँचे और मामला रफा दफा करवाया और उसकी शिकायत जो है वो RO ऑफिस तक जा चुकी है। जी और शुक्रिया दुआ मिर्ज़ा, तफसील बता रही थी। लाहौर से सलीम बुज़दार से हम बात करेंगे। DG खान, जहाँ पर PP 290 में इंतखाब हो रहा है सूबाई असम्बली पंजाब की, जिसकी 12 सूबाई हलकों पर आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सलीम बुज़दार, क्या खबर है अब तक PP 290 के पोलिंग स्टेशन पर होने वाली पोलिंग से बता दें? पोलिंग स्टेशंस के मुताल्लिक ख़बर ये है कि सुबह तो काफ़ी रश देखने में आया और वोटर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पर आने शुरू हो गए थे सुबह सुबह। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता गया, कुछ गर्मी बढ़ती गई तो वोटर्स की तादाद कम होती गई है और दोपहर तक बिल्कुल, यानी 12 बजे से 2 बजे तक तो बिल्कुल वीराने का मंजर पेश कर रहे थे पोलिंग स्टेशंस। लेकिन 2 बजे के बाद से 3 बजे के बाद से फिर से दोबारा लोग आना शुरू हो गए। लोगों की आमद का, वोटर्स की आमद का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने जो देखा है, जो टर्न आउट जनरल इलेक्शन में था लामहला उतना तो टर्न आउट यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब में वैसे भी नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और इस हल्के में स्पेशली 2-3 इशूज़ आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टर्न आउट कम रहा है। पहला इशू तो ये था कि चूँकि ये देही इलाके का हल्का है पूरा और देही इलाकों में यहाँ पे लोगों के ज़रिए मुआश खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है सारा, और वो यहाँ पे इस वक्त गंदम की काश्त और उसकी कटाई का जो ना सीज़न चल रहा है और उसका सीज़न अरूज पर है। और इसलिए किसान और काश्तकार खौफजदा भी है कि एक पेशन गोई दी गई है कि महकमा मौसमियात की तरफ से कि 15 अप्रैल से दोबारा बारिशों का इम्कान है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि काश्तकार किसान साल भर की उनकी जो जमा पूंजी उस पर लगी है उसको ज़ाया ना होने दें। उनका फोकस अपनी ज़मीनों की तरफ, अपनी खेती बाड़ी की तरफ था, जिसकी वजह से टर्न आउट कम रहा, लोग नहीं आ सके। दूसरी तरफ गर्मी भी थी, तीसरी तरफ जो है ना वो कुछ लोगों को हमने यहाँ शिकायतें करते हुए भी देखा है, कुछ वोटर्स को, कि जो आम इंतखाबात में जिस पोलिंग स्टेशन पर उनके वोट दर्ज थे अब इस दफ़ा उनके वहाँ पे वोट नहीं है। वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे नहीं है और वो चेक करने के लिए चूँकि इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है इन इलाकों में, जिसकी वजह से वो चेक भी नहीं कर पा रहे कि उनका इस वक्त वोट कहाँ पर है और किस पोलिंग स्टेशन पर है, ताकि वो अपना जाके हक़ की राय दही इस्तेमाल करें। ये 2-3 इशूज़ थे जिसकी वजह से यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि टर्न आउट कम रहा है।
सलीम ने बताया कि किस तरह से वोट डालने के लिए किस वक्त लोग ज़्यादा आए और फिर मुश्किलात क्या रही हैं इंटरनेट की बंदिश की वजह से भी। इब्राहिम कम्बो से बात करेंगे उसल में। इब्राहिम, क्या अभी भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PB 22 ज़िला लसबेला में, और ज़िला लसबेला में जो है वो ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त जारी है और पोलिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। सुबह के औकात में सुबह 8 बजे से जो है वो पोलिंग का सिलसिला बिला तातुर जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो 129 पोलिंग स्टेशन हैं उसमें जारी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में लाइट का एक इशू जो है वो सामने आ रहा था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो उस वजह से काफ़ी शिकायत भी सामने आ रही थी कि यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है प्रिजाइडिंग अफसरान को भी, मुख्तलिफ जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनमें। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनका जो टर्नओवर है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर जो लोग आ रहे हैं, जो लोग सुबह तक जो टर्न आउट चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन कम होता जा रहा है वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे टर्न आउट काफ़ी कम नज़र आ रहा है ज़िला लसबेला में ज़िमनी इंतखाबात में। ज़िमनी इंतखाबात ज़िला लसबेला में इसलिए किए जा रहे हैं PB 22 पे क्योंकि यहाँ पे जो सीट थी जाम कमाल खान की, वो कौमी असम्बली की सीट पे जो है वो कामयाब होने के बाद उन्होंने ये PB असम्बली की सीट जो है वो छोड़ दी थी, जिसके ऊपर जो है इलेक्शन PB 22 के इस वक्त जारी हैं। शुक्रिया इब्राहिम। मोहम्मद अली, सबसे ज़्यादा तो इलेक्शन पंजाब की नशिस्तों पर ही हो रहा है ज़िमनी इंतखाब। इस वक्त जब अब बहुत कम वक्त रह गया है वोटिंग का वक्त ख़त्म होने में, तो अभी भी क्या लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं, या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ये अमल मुकम्मल हो चुका है? देखें जुनेद, आज ज़मीनी इंतखाबात के लिए जो सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, अब वो पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में महज चंद मिनट बाकी रह गए हैं। जैसे ही 5 बजे का टाइम होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुकर्रर करदा एक वक्त है कि 5 बजे पोलिंग का अमल उन वोटर्स के लिए रोक दिया जाएगा जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो वोटर्स पहले से पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके बाद जो है वो वोटों की गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। जुनेद, हाँ, जियो न्यूज़ ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी रिवायत को बरकरार रखा है कि अपने नाजरीन को लम्हा भलम्हा हम सारा दिन आगाह करते रहें कि तमाम शहरों में क्या सूरत रही। चकवाल का ये सूबाई असम्बली का हल्का है PB 22, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वोटर्स टर्न आउट, अगर मैं उसकी ओवरऑल बात करूँ तो वो 40 से 45% रहा है। ख़वातीन वोटर्स भी अपने घरों से बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं, मर्द हजरात भी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं। खुसूसन ज़ईफ़ुल उम्र जो अफराद हैं, उसके साथ साथ जो माजूर अफराद हैं, वो भी बैसाखियों पर चल कर जो है वो या किसी का सहारा लेकर जोक दर जोक वो अपना वोट पोल करने के लिए अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे हैं। और इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि जो चकवाल के जो तलागंग और कलर कहार और चकवाल तहसील जो चकवाल है उसके जो देहातों के अंदर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर अभी भी खासा जो है वो हमें रश दिखाई दे रहा है वोटर्स का। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। दीगर नुमाइंदे भी अपडेट दे रहे थे अपने शहरों से, वहाँ पर जो हल्के मौजूद हैं उनमें अब तक क्या ट्रेंड रहा है सुबह से, और पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। हम आगे बढ़ेंगे इस खुसूसी नशरात में और आज के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ मज़हर अब्बास और महवल सरफराज से बात करेंगे, उनकी राय आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ ये नशरात जारी है। कौमी असम्बली के 5 हल्के और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, इसमें अब कम वक्त बाकी रह गया है। हम नशरात के इस हिस्से में बात करेंगे मज़हर अब्बास साहब से, महवल सरफराज साहिबा से। मज़हर साहब, कुछ हल्के तो ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए तो कहा जा सकता है कि उनके लिए आसान है जीतना, कंबर शहदाद कोट का हल्का जहाँ बिलावल भुट्टो कामयाब हुए थे फिर नशिस्त छोड़ दी। लाहौर का हल्का NA 119, वहाँ क्या कोई अपसेट हो सकता है, या कोई भी ऐसी इस ज़िमनी इंतखाब में ऐसी नशिस्त जिस पे आपकी नज़र हो जहाँ नताइज ऐसे आ सकते हैं जिससे काफ़ी लोगों को हैरानी हो? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात हल्के बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे लाहौर में लाहौर का जो भी रिज़ल्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जितना टर्नआउट ज़ाहिर है 2008 फरवरी को हुआ था उतना टर्नआउट तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था, ज़िमनी इलेक्शन में कम होता है। लेकिन दोनों जमातों के लिए चैलेंज बहुत था, लेकिन जिस तरह चैलेंज था उस तरह शायद वो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई कैंपेन उस तरह की। मेरा ख्याल है PTI को ख़ुद भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था बाई इलेक्शंस को, क्योंकि उनके बयानिए को अगर वो इलेक्शंस में उनको शिकस्त होती है तो उनके बयानिए को धचका लगेगा, और अगर उनकी फतह होती है तो जाहिर है उनका बयानिया मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा।
मुस्लिम लीग नून के लिए देखिए, इसमें एक हल्का ऐसा भी है कि जहाँ से मुनिसलाई भी लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा की माफ़ कीजिएगा सीट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अभी जो हम नुमाइंदगान से पूछ रहे थे तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि शायद चकवाल में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। अगर ये बात दुरुस्त है कि चकवाल में अभी तक अगर 40% भी वोट पड़ा है तो ये बहुत होता है उस लिहाज से कि ज़िमनी इलेक्शन में इतना परसेंट। ओवरऑल कितना टर्नआउट होगा, ओवरऑल क्या परसेंटेज होगी, मेरे अपने नुक्ते नज़र से अगर 35 से 40% भी होती है तो ये बुरा टर्नआउट नहीं है एक ज़िमनी इलेक्शन में जी। लेकिन लाहौर का रिज़ल्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा दोनों जमातों के लिए और आगे जाने वाली सियासत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार, ज़ाहिर है PTI को अभी तक अपना इलेक्शन सिंबल भी वापस नहीं मिला है, उनके लिए अब ये ज़िमनी इलेक्शन और चैलेंजिंग हो गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर का इलेक्शन ख़ास तौर पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मुस्लिम लीग नून लाहौर के हलके हार जाती है तो वो बयानिया स्ट्रॉन्ग होगा कि 8 फरवरी को उनको शिकस्त हुई थी लेकिन उनकी शिकस्त को जो है फतह में तब्दील कर दिया गया, जो PTI कहती है उसमें। तो ये जो पूरी सूरत हाल है, इसलिए ये इलेक्शंस के रिज़ल्ट बज़ाहिर तो ज़ाहिर है 5 कौमी असम्बली के और बाकी सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शंस हैं, आप तादाद के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली रिज़ल्ट किस तरफ जाता है। महमल मज़हर साहब ने कैंपेन की बात की तो कुछ जमातें ऐसी हैं जिनको शायद कैंपेन की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ी, उसके बावजूद उनको काफ़ी वोट मिले, और कुछ जमातें ऐसी हैं जिनको अब कोई ज़्यादा शौक नहीं रहा कैंपेन चलाने का। जुनेद, बिल्कुल ही आपने दुरुस्त बात की, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए आज भी जिस तरीके से ये हमने 8 फरवरी को भी देखा था कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह फ़ोन की मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई थी, इंटरनेट जो है यानी कि वो जो बंदिश थी मोबाइल सर्विसेज की, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी लोगों के लिए। आज भी आप देखिए कि ये चीज़ जो है ये रिवायत बरकरार है और उस वक्त तो एक केयर टेकर हुकूमत थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको पता है कि कोई लेने को तैयार नहीं था। आज तो एक जमहूरी हुकूमत है और यहाँ पर ये भी याद दहानी करानी ज़रूरी है कि जो एक्स यानी फॉर्मली जो ट्विटर है वो 2 महीने हो चुके हैं कि वो बंद है। तो ये जो आपके ये भी एक तरह से सेंसरशिप का ही टूल है ना कि इस तरीके की आप जो बंदिश करते हैं, आप जो डेटा सर्विसेज अगर बंद कर देते हैं, ये मतलब हम इतना बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ आवाम का मुल्क है, तो ये किस चीज़ का जो है डर है या इस तरह की जो चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हुकूमतों को मतलब एक बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 21 सीटों के ऊपर हो रहे हैं, इसके लिए क्या आपको ये मोबाइल फ़ोन बंद करना या इस तरह की जो चीज़ है क्या क्यों ज़रूरी है? ये क्या इनसिक्योरिटी या क्या फेयर या क्या चीज़ दिखाता है? ये जो है एक ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरी जो आपने बात की, जैसे मज़हर साहब भी बात कर रहे थे, देखिए ये बाई इलेक्शन जो हैं वैसे बहुत अहम भी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि नेशनल असम्बली के अंदर अगर आप वफाक के अंदर देखें तो हुकूमत की एलाइज के साथ जो है एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और पंजाब के अंदर भी नून लीग की जो है वो एक है मेजॉरिटी। तो इसलिए उनको ये स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने पता नहीं कैंपेन तो उस तरीके से एग्रेसिवली नहीं की, लेकिन फिर भी जो एक हुकूमत का होता है उनका एक थोड़ा सा पलड़ा भारी होता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि डिस्पाइट दैट कि वो गवर्नमेंट में भी हों तब भी इस बाई इलेक्शन जो है वो हार भी जाती हैं पार्टीज। तो आज के रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग होंगे और वोटर टर्नआउट बिल्कुल वैसे चकवाल वाला वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि इतना हाई वोटर टर्नआउट है जो मोहम्मद अली बता रहे थे, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर कमोबेश ही होता है कि इतना जो है वोटर टर्नआउट, तो लेट्स सी कि कितना वोटर टर्नआउट होता है 5 बजे के बाद जब पोलिंग बंद होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस किस्म के कुछ जो वाक़यात हैं वो बड़े तशवीशनाक हुए हैं कि अगर कोई कारकुन जाबहक हो गया नून लीग का या वैसे जो क्लैशेस, और फिर जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कुछ जगहों पे वो बैलेट पेपर स्टफिंग की और वो वाली जो चीज़ें आ रही मुबैना इतलात जो उसकी आ रही हैं, तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन के लिए जो है वो बड़ा टेस्ट होगा। तो मज़हर साहब जो महमल ने बात की है, अब इसमें जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से खबर आई डेरा इस्माइल खान से कि वहाँ पर अली मीन गंडापुर के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके मुकाबले में कोई काबिल ज़िक्र उम्मीदवार ही नहीं है, तो दूसरी जमातों ने कोई कोशिश भी नहीं की कि वो किसी उम्मीदवार को उतारे, वहाँ पर मुकाबला करने की कोशिश करें। ये भी एक रवैया है तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी सियासी जमातों को देखने को मिलता है। देखिए तहरीक इंसाफ 2013 ऑनवर्ड्स वहाँ हुकूमत में है जी,
और एक वेव है जिन जमातों को उन्होंने 2013 से अब तक की जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने ANP को फारिग कर दिया, उन्होंने JUI इस वक्त बॉयकॉट कर रही है इलेक्शंस का, उसके अलावा मुस्लिम लीग, नून, ये 3 जमातें ऐसी थीं जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी प्रेजेंस थी। उसके अलावा जमात इस्लामी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में उसकी प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांगली फील की जाती थी, ख़ास तौर पे शहरों में। लेकिन लगता ये है कि तहरीक इंसाफ को उस तरीके से कोई जमात चैलेंज नहीं कर रही खैबर पख्तूनख्वा में। JUI से एक्सपेक्टेड था कि JUI करेगी, लेकिन JUI इस वक्त एक मुख्तलिफ सियासत कर रही है और वो बिल्कुल इन सारे इंतखाबात को ही नहीं मान रहे, इन सारी प्रोसेस को ही नहीं मान रहे। इसलिए मेरा ख्याल है बहुत इजी गोइंग लगता है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि कोई चैलेंजर, कोई स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बन के सामने नहीं आ रहा उधर। जी, और आपका क्या ख्याल है, जो आप मुहिम चलाने की बात कर रहे थे उसका भी आप मवाजना कर रहे हैं 8 फरवरी के आम इंतखाबात से पहले भी, चूँकि आम इंतखाबात के वक्त आने से पहले भी इतनी बढ़ चढ़ कर कुछ सियासी जमातों की जानिब से मुहिम चलाई नहीं गई थी, तो फिर ज़िमनी इंतखाब से पहले तो शायद तवक्को ही नहीं की जा ऐसे ही यही सियासी जमातों का अलमिया भी है कि आप एज ए चैलेंजर सामने नहीं आते। आप सिंध में देख लें, सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत, जो पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में जीत रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ कोई चैलेंजर नहीं है, कोई हम इस पर वापस आएंगे, दीगर सवाल भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करेंगे PB50 किला अब्दुल्ला की, जहाँ पर रीपोलिंग की जा रही है और इसके लिए भी वही वक्त मुकर्रर किया गया है जो कि वोट डालने के लिए मुकर्रर किया गया था। 5 बजे ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर अभी तक क्या रुझान रहा है सुबह से शाम होने तक, नूर ज़मान अचकज़ई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आपको इसकी तफसील बताएंगे। PB50 किला अब्दुल्ला कबायली इलाका है। यहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान तनाज़ात के बायस अमन का मसला हमेशा दरपेश रहता है, लेकिन इस हल्के के तमाम 125 पोलिंग स्टेशन पर आज रीपोलिंग का आगाज़ सुबह हुआ। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद न होने के बराबर ही, लेकिन जो दिन गुजरता गया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद नज़र आई, लेकिन अमन का अब तक कोई ख़ास वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन किली शमशोज़ई में जहाँ पर मुख्तलिफ जो कबाइल थे उनके दरमियान मामूली तनाज़े के बाद चंद घंटों तक बंद रहा, जो कि बाद में वहाँ पर भी पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। और अभी एक खबर है जो कि PP 149 लाहौर से मुताल्लिक़ है, जहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से फॉर्म 45 पर पेशगी दस्तखत करवाने का मामला सामने आया है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, किन से दस्तखत करवाए गए यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से? जी, ये एक मामला सामने आया है। ये PP 149 है, सूबाई हल्का है PP 149 और पोलिंग स्टेशन है 215, क्वीन मैरी स्कूल है और ये कॉलेज भी आमने सामने है। ये बिल्कुल मॉल रोड के करीब वाक़या है। अभी वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जो PTI के जो वहाँ पर क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पर हर जमात के पोलिंग एजेंट्स होते हैं और PTI के जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने पहले से ही, ये तकरीबन दोपहर 12 बजे ऐसा वाक़या पेश आया कि उन्होंने तमाम जो पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे सिग्नेचर करवाने की कोशिश की कि फॉर्म 45 हम ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस कर लें, और यही वो रीज़न थी जिसमें पहले भी PTI जो है वो अपना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया कि फॉर्म 45 जो है वो फेक प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें तो ये सामने नजर आ रहा है कि जो PTI के पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहले से ही फॉर्म 45 जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब दूसरी पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया तो ये मामला जो है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे फिर उनके भी मामले में नोटिस आया। तो अभी जो हमने देखा है कि जो PTI के यहाँ पर कारकुनान हैं और जो PTI के जो यहाँ पर टिकट होल्डर्स हैं जो दोबारा बार विजिट भी कर रहे हैं डिफरेंट पोलिंग स्टेशन का, वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं कि वो एहतजाज जो है वो करना चाहते हैं। मतलब कि अभी जो चीज़ सामने नजर आई है कि PTI के जो पोलिंग एजेंट हैं वो इंटेंशनली पहले से ही फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर करवा रहा है। फॉर्म 45 पर सिग्नेचर उस वक्त होते हैं जब काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हर उम्मीदवार का जो पोलिंग एजेंट होता है वो वोटों की गिनती के बाद जो है वो फॉर्म 45 जो है वो रेडी होता है। मगर ये दोपहर 12 बजे ही ये वाला वाक़या सामने नजर आया है। अभी तो जो वाक़या नजर आया है वो ये PP 149 पोलिंग स्टेशन नंबर 215 और ये जो पोलिंग स्टेशन बना है ये क्वीन मैरी कॉलेज, वहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, तो वहाँ पर ये वाक़या सामने आया है। जी, PTI के पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत किए हैं इस पर?
ये पीटीआई अब आपको वो फॉर्म देख रहे होंगे, वो आप स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा टीवी पर, कि उन्होंने कोशिश की कि जो तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं डिफरेंट पार्टीज के, उनको जो है वो दबाव से जिस तरह भी वो अंगूठे लगवा रहे थे, तो जब दूसरी पार्टी के लोगों ने एजिटेट किया, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन होता है वहां पर हर पार्टी का जो उम्मीदवार होता है उसका पोलिंग एजेंट बैठा होता है, और ये फॉर्म 45 रेडी होता है। जब तमाम वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद तमाम जो है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने ये दस्तखत करवाए। नहीं, ये अभी जब जो मिक्स किस्म की इतलात आ रही हैं, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दबाव में लाया जा रहा था पीटीआई के पोलिंग एजेंट की तरफ से। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि पोलिंग एजेंट ये प्रेशराइज कर रहा था या जो है वो प्रेशराइज कर रहा था वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अभी ये चीजें, हालांकि जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी, अभी वो तो जाहिर है वो तो कभी इस चीज को ऑन नहीं करता। जो इंसान भी वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार या उसका पोलिंग एजेंट कोई क्राइम कमिट कर रहा हो तो वो तो उस वक्त नहीं मानते, मगर जब ये चीज मीडिया पर आ गई है तो नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। मतलब सब काफी इसमें जाहिर है पेचीदा लग रहा है मामला कि किसने क्या किया, लेकिन क्या आप देखिए क्या लगता है मतलब ये कि दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट क्यों दस्तखत करेंगे? आप कोई गन थोड़ी निकली हुई है, तो मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। लेकिन देखें इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है। लेकिन आप लाहौर की आप पहले बात कर रहे थे, तो NA 119 जहां मरीम नवाज ने इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली के नशिस्त पर जीती, अब वो सूबाई असम्बली के नशिस्त रखी, वज़ीर आला पंजाब बन गई, तो अली परवेज़ मलिक यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हल्का बंदी के बाद काफ़ी नशिस्तें तो तब्दील तो हुई हैं, लेकिन आप कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो काफ़ी लंबी तारीख़ है अली परवेज़ मलिक, उनके वालिद की भी, परवेज़ मलिक साहब की, कि वो लाहौर के हलकों से इलेक्शन जीतते रहे हैं बदतरीन हालात में भी। यानी अगर आप पीछे जाएं तो वो परवेज़ मुशर्रफ के आमराना दौर के दौरान जो इलेक्शन हो उसमें भी वो ये नशिस्त जीत जाते थे। दो तीन लोग ऐसे हैं जो इससे हटके के जो शहरों में उसकी बात करें हम जैसे राजा परवेज़ अशरफ हैं, वो पीपल्स पार्टी के, वो अपने हलके से वर्स्ट तरीन सिचुएशन में भी अपने हलके से जीत जाते हैं। इसी तरह परवेज़ मलिक साहब की वो है, और इसकी इसलिए माफ़ कीजिएगा सिग्निफिकेंस है कि ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा ने ये नशिस्त छोड़ी है, और यहाँ से उम्मीद तो ये है कि जैसे परवेज़ मलिक साहब की एक हिस्ट्री है, उनकी फैमिली की एक हिस्ट्री है कि यहाँ से इलेक्शन जीतते रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई सरप्राइज़ रिज़ल्ट होता है तो ये पूरी मुस्लिम लीग नून के ऊपर असरअंदाज होगा ये इलेक्शन। जैसे गुजरात में चौधरीज़ का है, अब चौधरी परवेज़ इलाही भी वहाँ से उम्मीदवार हैं और मुनिस इलाही भी उम्मीदवार हैं, तो अगर ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या अदरवाइज़ PTI के अगर PTI बैक्ड उम्मीदवार हैं, और परवेज़ इलाही ज़ाहिर है इस वक्त PTI के सदर भी हैं, उनका इलेक्शन इस हल्के से जीतना बहुत ज़रूरी है PTI के लिए। इसी तरह मुनिस इलाही का इलेक्शन वहाँ से जीतना, तो यहाँ से अगर रिज़ल्ट अपसेट होते हैं तो वो पूरी उस पार्टी के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो चांसेस तो ये हैं कि शायद ये पोजीशंस रिटेन हो ये वाली सही। लेकिन तो अगर नहीं शायद इसी का हवाला दे रही थी कि किस तरह से उनका इत्तेहाद कायम है पंजाब में भी और फिर वफाकी हुकूमत में भी, तो उसके असरात भी इस नतीजे पर पड़ेंगे। इस पर कुछ तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे पोलिंग का वक्त ख़त्म होने से पहले। एक ब्रेक के बाद ये खुसूसी नशरियात जारी रहेगी।